प्यारे बच्चों, आपने चालाक लोमड़ी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे चालाक कौवे के बारे में। किस प्रकार चालाक कौवा लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता है और अपनी रोटी के टुकड़े की रक्षा करता है और लोमड़ी को किस प्रकार भागने पर मजबूर करता है। ओके, तो आज हम पाठ 7 चतुरह काकह का अध्ययन करेंगे और चतुरह काकह की क्या बातें जिसने लोमड़ी को भागने पर मजबूर कर दिया उसके बारे में जानेंगे। तो पहला पैराग्राफ है, एकह काकह आसीत। एक कौवा था। काकह कौवा, आसीत था मतलब भूतकाल। सह एकस्मिन् दिने रोटिका खंडम गृहीत्वा मतलब ग्रहण करके अर्थात लेकर। ओके, वृक्षस्य शाखायाम, वृक्ष की शाखायाम शाखा पर, उपविष्टवान बैठा हुआ था। ठीक है, तो सह एकस्मिन् दिने एक दिन वह रोटिका खंडम मतलब टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा लेकर वृक्षस्य शाखायाम पेड़ की डाल पर, पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था। आनंदेन तम, आनंदेन मतलब आनंद से, आनंद पूर्वक, तम उसे मतलब रोटी के टुकड़े को, आनंद से उस रोटी के टुकड़े को खादितुम प्रारब्धवान, खादितुम मतलब खाना, प्रारब्धवान शुरू किया। ठीक है, प्रारब्धवान प्रारंभ किया, शुरू किया। ठीक है, तो कौवा जो है उसे रोटी का टुकड़ा मिलता है और वो पेड़ की टहनी पर जाके बैठ जाता है। ठीक है, और वो रोटी के टुकड़े को खाना शुरू करता है। इतने में क्या आता है, तदा एक श्रृगालः तत्र आगतः। तदा मतलब तब एक सियार, तत्र वहाँ, आगतः आया, वहाँ पर एक सियार आ गया। सह काकस्य मुखे रोटिका खंडम दृष्टवान। सह मतलब उसने काकस्य मुखे कौवे के मुख में रोटिका खंडम रोटी का टुकड़ा दृष्टवान देखा। ठीक है, वहाँ आते उसने देखा कि कौवा बैठा हुआ है और उसके मुख में रोटी का टुकड़ा है। कथम मतलब कैसे, एतत् यह, कैसे यह, रोटिका खंडम प्राप्नोमि प्राप्त करूं, कैसे यह रोटी का टुकड़ा प्राप्त करूं। तदर्थम वैसा। ओके, तत् अर्थम अर्थात उसके लिए, अर्थात वैसा। उपायम उपाय, चिंतितवान सोचना शुरू किया। ठीक है, उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या उपाय बनाऊं जिससे कौवे के मुख में जो रोटी का टुकड़ा है मैं उसे प्राप्त कर लूं। ठीक है, ओके, ऐसा सोचने के बाद में कौवे ने क्या किया, लोमड़ी ने क्या किया। अनंतरम काकम प्रति ही उक्तवान। अनंतरम मतलब उसके बाद, अर्थात थोड़ी देर बाद, सोचने के बाद उसने काकम प्रति, कौवे के प्रति उक्तवान बोला, भो मित्र, हे सखा, हे दोस्त, पक्षिषु भवान अतीव सुंदर है अस्ति। पक्षिषु मतलब पक्षियों में। ये देखो यहाँ पे पक्षिषु क्या है, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। ठीक है, पक्षिषु पक्षियों में अर्थात सभी पक्षियों में, भवान आप, अतीव सुंदर है बहुत सुंदर हो, कि हे मित्र आप तो बहुत सुंदर हो। भवतः वर्ण है तू अतीव आकर्षक है। भवतः वर्ण है आपका रंग तो अतीव आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है, अर्थात आप तो बहुत सुंदर हो। भवतः स्वर है अपि मधुर है। भवतः स्वर मतलब आपका स्वर, आपकी आवाज़, अपि मधुर है बहुत मीठी है, अर्थात आप जब बोलते हो ना तो बहुत मीठा बोलते हो, बहुत ही मीठी आवाज़ है आपकी। भवान अत्यंतम सुंदरम गीतम गायति, आप बहुत सुंदर गीत भी गाते हो। इति ऐसा, अहम मैंने, श्रुतवान सुना है, ऐसा मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गीत गाते हो। कृपा करके एकम गीतम गायतु, एक गीत गाओ। कृपया जो होता है ये प्लीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और एक कृपा होता है, कृपा, क्री और पा, कृपा मतलब ओबलाइज करना। ठीक है, और जो बच्चे की क्री आधा प और या लिखते हैं, दैट्स रॉन्ग, वो गलत शब्द होता है बेटा। तो कृपया एकम गीतम गायतु, कृपया करके एक गीत गाओ, है ना। तो सियार ने क्या किया,
ये अपनी जो चालाकी थी उस चालाकी का यहाँ पर प्रयोग किया कि मैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कौवे को रिझाता हूँ, कौवे को प्रसन्न करता हूँ। तो श्रृगालस्य वचनम श्रुत्वा काकः झटिति रोटिकाखंडम पादयोः अधः स्थापित्वा उक्तवान्। श्रृगालस्य वचनम श्रुत्वा, श्रृगाल के, सियार के, श्रृगालस्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सी है, का के की षष्ठी, ठीक है, संबंध कारक है इसमें। सियार के वचन श्रुत्वा, वचन सुनकर, काकः झटिति कौवा झट से अर्थात जल्दी से, रोटिका खंडम रोटी का टुकड़ा, पादयो अधः स्थापित्वा पैरों के नीचे स्थापित करके, उक्तवान बोला। सबसे पहले कौवे ने क्या किया, रोटी के टुकड़े को मुंह से पैरों के नीचे रखा, अर्थात मुंह से हटाया और पैरों के नीचे उसने रख लिया, है ना। भो चतुर श्रृगाल, और बोला, हे चालाक सियार, भवान मम पूर्वजम मूर्खम कृतवान अस्ति, आपने मेरे पूर्वजों को मूर्ख बनाया है। कृतवान अस्ति मतलब बनाया है, ओके, अर्थात आपने मेरे दादा परदाता इनको जो है मूर्ख बनाया है। अतः माम अपि मूर्खम विचिन्त्य भवान एवं वदति, इसलिए आप माम मुझे, माम मतलब मुझे, अपि मतलब भी, अतः आप मुझे भी, मूर्खम विचिन्त्य मूर्ख जानकर, है ना, मूर्ख समझकर, भवान एवं वदति आप ऐसा बोल रहे हो। किम काकः अपि सुंदरम गातुम शक्नुयात्, किम काकः क्या कौवा भी, सुंदरम गातुम शक्नुयात् सुंदर गीत गा सकता है। उसने कहा कि क्या कौवा गीत गा सकता है सुंदर, कोयल तो फिर भी मीठा गीत गाती है जिसको सब पसंद करते हैं, लेकिन क्या कौवा सुंदर गीत गाता है। काकस्य वचनम श्रुत्वा श्रृगालः शिरः औनम्य ततः पलायनम कृतवान, और काकस्य वचनम श्रुत्वा कौवे के वचन सुनकर, श्रृगालः सियार, शिरः औनम्य, औनम्य मतलब झुकाकर, सिर को झुका करके, ततः पलायनम कृतवान, ततः मतलब वहाँ से, पलायनम मतलब भाग जाना, है ना, कि अब सियार ने सोचा कि भाई अब आपकी यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि कौवा जो है वो मूर्ख नहीं है, वो तो खुद ही चालाक है ना। इसलिए उसने क्या किया कि रोटी का टुकड़ा अपने पैर के नीचे रखा, फिर उससे उसने बोला कि जो है मेरे पूर्वजों को आपने मूर्ख बनाया, मैं मूर्ख नहीं हूँ, ठीक है। और ऐसा सुनते ही सियार अपना सिर झुकाकर वहाँ से भाग गया। पलायनम कृतवान मतलब भाग जाना, तो सियार वहाँ से भाग गया, ओके। तो यह थी चालाक कौवे की कहानी। इस प्रकार कौवे ने लोमड़ी को जो चालाक लोमड़ी है उसको ही भागने पर मजबूर कर दिया, ठीक है बेटा, ओके।